डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल सके। आज एक स्टूडेंट की फरमाइश पे ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि कुछ बच्चों को जब ट्रांसलेशन याद नहीं होती, ट्रांसलेशन को कैसे याद करें। ट्रांसलेशन से मुराद कोई भी पैराग्राफ, जैसे बुक इंग्लिश की बुक होती है तो उसमें से जो टीचर जो कहते हैं कि ट्रांसलेट करो, तो उसमें कुछ बच्चे रटे लगा लेते हैं, कुछ बच्चे वैसे पढ़ लेते हैं, नहीं याद होता जिनको, उनके लिए ये चीज़ मैंने अरेंज की है कि उसके रूल्स क्या होते हैं, कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो फर्स्टली तो सबसे पहले जो है बच्चों के पास जो टेंसेज हैं, टेंसेज लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर यानी इंडेफिनेट पूरा, कंटिन्यूस पूरा और परफेक्ट पूरा। इसके अलावा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पूरा, यानी पूरा फुल। ये चीज़ें जो है वोकेबलरी हमारी वो टेंसेस जो है हमारे वो अच्छे होने चाहिए। उसके लिए यानी टेंसेस अगर बच्चे को पता होंगे, फॉर्म्स कैसे लगानी है, फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे लगानी है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। टेंसेस में कौन सी फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, अगर हो यूज़ तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करना है। क्योंकि टेंसेस में भी हम ये चीज़ सिखाते हैं कि उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू में जो बच्चे को ट्रांसलेट करवाते हैं, पैराग्राफ्स की सूरत में भी करवाते हैं। जब हम बच्चे को प्रिपेयर करवाते हैं तो वहाँ से उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि इसको किस तरह से करना है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी में जितने हो सके बच्चे को वर्ड मीनिंग याद करवाएं। लाइक जिस पैराग्राफ की हमने रीडिंग करनी है तो उसकी वोकेबलरी पहले याद करवाई जाए, यानी वर्ड मीनिंग्स जो है उस पैराग्राफ के पहले याद करवाए जाएं, ठीक है। उसके बाद जब वो याद कर लिए जाएंगे तो उसके बाद जो है ना वो हम उसको ट्रांसलेशन जो है याद करने को बोलेंगे, तो फिर उसको इजी लगेगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। तो उसको तैयार करने के लिए लाइक जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, लाइक जैसे ये देखें आप, ये देखें, सुल्तान अहमद मिर्ज़ा लेड हिज आर्मी फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है, जो कि सुल्तान अहमद मिर्ज़ा है। उसके बाद वर्ब लेड है, ठीक है। हिज आर्मी, अपनी आर्मी को फॉरवर्ड आगे लेकर चला, ठीक है। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा अपनी आर्मी को आगे लेकर चला। ट्रांसलेशन को जो सेंटेंस है जो उर्दू में हम करेंगे उसको तरीकाकार यही होता है कि सब्जेक्ट, देन उसके बाद अपनी आर्मी को, ठीक है, लेकर चला, लेट मी चला लेकर, ठीक है, और फॉरवर्ड आगे, आगे हुआ या चला जो भी है। तो इस तरह हम इसको अरेंज करते हैं। जिस तरह हम टेंसेस में बच्चे को समझाते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आना है, उसके बाद क्या आना है, या आपने इसको कैसे अरेंज करना है, तरीका जो हम बताते हैं उसी तरीके से ट्रांसलेशन को याद भी कर सकते हैं हम। कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि सुल्तान मिर्ज़ा, उसके बाद हिज आर्मी, अपनी आर्मी को, ठीक है, आगे लेकर चल, सबसे एंड पे वर्ब, ठीक है, चला। उसके बाद अलमाइटी अल्लाह हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, उसमें सुल्तान अहमद मिर्ज़ा के बारे में बताया जा रहा है कि अलमाइटी अल्लाह यानी जो मेहरबान या जो भी अल्लाह ताला है, हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद की है, ठीक है। मेरी मदद, अब पहले मेरी आया, मदद बाद में आया, ठीक है। जो वर्ब होगा वो हमेशा एंड पे आना है। स्टार्टिंग में हमने जो है वो सब्जेक्ट करना है और बीच में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट भी। इस तरह मैनी ऑफ मिर्ज़ाज मैन हॉर्सेज एंड कैमल्स फेल ऑफ अ ब्रिज, ठीक है। मैनी ऑफ, अब यहाँ पे मैनी जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैनी ऑफ मिर्ज़ाज मैन, मिर्ज़ा, मिर्ज़ाज बहुत सारे। अब इसमें हम कुछ ऐसे लाइंस भी आ जाते हैं यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं ढूंढना पड़ता, यानी इस तरह से उसको हम बनाते जाएंगे जैसे जैसे हमें समझ आते जाएगा। मैनी ऑफ मिर्ज़ाज मैन, ठीक है, मिर्ज़ा के बहुत सारे आदमी, मिर्ज़ा के बहुत सारे आदमी, हॉर्सेस घोड़े और ऊँट, फेल ऑफ गिर गए, अ ब्रिज एक पुल में, ठीक है। मिर्ज़ा के बहुत सारे आदमी, घोड़े और ऊँट ब्रिज में गिर गए। हमेशा से वर्ब जो है वो एंड पे आना है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आएगा और उससे पहले सब्जेक्ट आना है। ये याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है ट्रांसलेट उर्दू में करते हुए, ठीक है। द अदर्स वर स्केयर्ड एंड
टर्न बैक, ठीक है। और जो बाकी थे अदर्स वर स्केर्ड मीन डर गए थे, स्केर्ड का मतलब डर गए, एंड टर्न बैक और वापस चले गए, ठीक है। ये भी हमारा वर्ब था, इससे हमारा एंड पे है। बाकी जो थे वो रह गए, जो रह गए थे वो बाकी, द अदर्स वर स्केर्ड, बाकी जितने थे वो डर गए, एंड टर्न बैक और वापस चले गए। सो मिर्ज़ा मेड पीस एंड वेंट अवे। सो मिर्ज़ा जो है वो सुकून में था या अमन इत्मीनान में हुआ, एंड वेंट अवे और वापस चला गया, ठीक है। वेंट अवे चला गया वहाँ से। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसमें अब इसमें देखें, अब यहाँ पर जो लैड का मीनिंग है, आर्मी का मीनिंग है, मिर्ज़ा अल्लाह अलमाइटी का मीनिंग है, ठीक है। हॉर्सेस का क्या मतलब है, हेल्प का क्या मतलब है, फॉरगेट का क्या मतलब है, ये स्कर्ट का मतलब क्या है, ये वोकेबलरी बच्चे की हाई होनी चाहिए। इन वर्ड्स के मीनिंग आएंगे तो ही वो ट्रांसलेट कर पाएगा, अदरवाइज वो रट्टा लगाएगा, और रट्टा जो है वो हमेशा बच्चे को ख़राब करता है। रट्टा नहीं लगवाना, हमने पहले अपनी वर्डिंग में इसको करना है, अपनी वर्डिंग में करके फिर लाइन बनानी है जैसे मैंने बनाई, ठीक है। आपको करके बताइए। मैनी ऑफ मिर्ज़ाज मैन, बहुत सारे मिर्ज़ा के आदमी, हॉर्सेज एंड कैमल्स, इस तरह पढ़े हैं। ये बच्चा एक बार रीड करे, उसके बाद उसको पूरी लाइन में कन्वर्ट करे। पहले अपनी वर्डिंग में उसको समझे, समझ के उसको फिर पूरी लाइन में इसको जोड़ना कैसे है उसको जोड़े, लाइक सिंपल और जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं जो हम जोड़ते हैं एंड वाले सेंटेंसेस, इस तरह ट्रांसलेशन में हम ऐसे करते होते हैं, ठीक है। फर्दर उसके बाद जो है सीक्वेंस आ जाता है, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है ये। अब यही सीक्वेंस मैं आपको अंदर बता रही थी कि उसको सीक्वेंस में देना है। पहले हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको हमें सीक्वेंस बनाना है कि पूरी लाइन में हमें उसको कन्वर्ट कैसे करना है। और इसके अलावा, सीक्वेंस के अलावा, आगे हमारी जो बच्चा है उसको उसकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए। आप पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते इस तरह से हैं लाइक जैसे ये है BUR बर, बा बर, ठीक है। वांटेड, WANTED, टिड, वांटेड, TURU रूल, ठीक है। आगे SAMAR समर, KAND कंद, समरकंद, as WELL वेल, एज वेल। इट वॉज, ठीक है। नट वॉज, आजकल की जो रीडिंग है उसमें वॉज पढ़ा जाता है इसको, नट वॉज, पहले वाज था लेकिन अब वॉज, W के साथ वॉ। द कैपिटल, CAPI कैपी, TAL टल, कैपिटल ऑफ, HIS हिज, NANNCSS एंसेस, TOR टर, एंसेस्टर। इस तरह से हम इनको रीडिंग भी आनी चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। CAP कैप, TUR चर, ठीक है। ED कैप्चर्ड, ठीक है। कैप्चर, TUR जो चर्ड की साउंड देता है। तो एक तो बच्चे की जो रीडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रीड के अलावा इसको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो ही वो ट्रांसलेशन में इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बच्चे को लफ्ज़ पढ़ना नहीं आएगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर पाता। तो सबसे यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको ट्रांसलेशन के लिए बता दी हैं कि एक तो हमारी टेंसेस अच्छे होने चाहिए, दूसरा हमारी वोकेबलरी हाई होनी चाहिए। जितने हो सके जहाँ भी आपको वर्ड मीनिंग मिले आप वर्ड मीनिंग्स को याद करें, स्पेशली वो जो आपकी बुक में है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर जो टोटल लेसन होता है, लाइक ग्रेजुएशन में अगर कोई लेसन हमारी इंग्लिश की बुक के हैं तो उसकी सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हमें आने चाहिए, ठीक है। अगर वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे तो वो ट्रांसलेशन हमसे कभी भी याद नहीं होनी। और दूसरा सीक्वेंस मैंने बताया है आपको कि पहले आपने उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना है, वर्डिंग में कन्वर्ट करके फिर उसका सीक्वेंस बनाना है। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट तकरीबन आ जाता है और एंड पे वर्ब आता है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन। इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट टोटल करना मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है कि इतना समझाने के बाद समझ आ गई होगी। ये 5 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, तो ये जो है ट्रांसलेशन के लिए ये चीज़ें आप करें, करने के बाद ही इंशाल्लाह आपको अच्छी ट्रांसलेशन जो है वो समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।